बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MTH 101 के लेक्चर नंबर 38 एंड 39 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। होप सो आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखिए लेक्चर नंबर 38 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स 500x इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ओवर द इंटरवल। आपको दो इंटरवल गिवन कर दिए गए हैं 0.16 एंड 0.19। ठीक है, तो हमें कहते हैं कि भाई सॉल्व करें इसको और वर्क डन फाइंड करना है हमने। तो हमारे पास जो fx फंक्शन है वो 500x है, उसको हम लिखेंगे और उसको fx के इक्वल लिख लेंगे और साथ हम इंटरवल गिवन है 0.16 एंड 0.19। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है कि हमारे पास लिमिट्स हो अपर एंड लोअर और साथ फंक्शन गिवन हो। तो हमारे पास अपर एंड लोअर लिमिट्स दोनों गिवन है और साथ फंक्शन भी गिवन है। तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और सिंपल इसका इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। तो जब 500 x के साथ है तो 500 को साइड पे लिख देंगे और x जो है ना उसका इंटीग्रल हमारे पास क्या आएगा, x की पावर में 1 + 1 और नीचे भी डिवाइड होगा 1 + 1। ठीक है, तो x की स्क्वायर ओवर 2 आ गया। अब ये जो 2 है ये 500 से कटिंग होगा तो हमारे पास बचेगा 250। ठीक है, और ये जो x स्क्वायर है इसके ऊपर हम लिमिट पुट करेंगे, एक दफा 0.19 और सेकंड टाइम 0.16। तो ये फार्मूला हमारे पास होता है कि फर्स्ट वाली जो हमारे पास लिमिट है उसको पुट किया, उसका फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर स्क्वायर था वो लिखा, माइनस और सेकंड वाली जो लिमिट है उसको हमने पुट किया और उसका स्क्वायर लिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 2.625 जूल्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द कांस्टेंट इफ अ फोर्स टू 1800 जूल ऑफ वर्क टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ टू 5 मीटर टू लेंथ ऑफ 8 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्क डन हुआ है वो हमारे पास कितना है 1800 जूल्स। हम वर्क W की जगह वो लिखेंगे और साथ हम लिमिट लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अब लिमिट जब हम लगाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा स्टार्ट 0 से, और क्योंकि उन्होंने कहा था इट्स नेचुरल लेंथ, तो इनिशियल पॉइंट हमारे पास 0 होगा और 8 to 5 हमारे पास आया। तो 8 में से अगर हम 5 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 3। उस 3 को हम अपनी अपर लिमिट लिखेंगे। ठीक है, और साथ हम फंक्शन का लेंगे इंटीग्रल। ठीक है, अब हम फंक्शन का इंटीग्रल लेंगे जब हमारे पास जो फंक्शन है वो है kx। ठीक है, क्योंकि हमें लेट किया है, हमारे पास जो फंक्शन है वो कह रहे हैं कि वर्क टू स्ट्रेच स्प्रिंग इट्स नेचुरल लेंथ टू। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है वो हम लेट कर लेंगे kx के इक्वल। अब ये अगर हम k को बाहर निकाल दें, ठीक है, साइड पे लिखे कांस्टेंट वैल्यू को, x का डेरिवेटिव लेंगे तो x में हम 0 and 3 पुट करेंगे 1 by 1, तो हमारे पास आ जाएगा 9k/2। क्योंकि जब हम x की जगह हम 3 पुट करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और जब हम 0 लिमिट पुट करेंगे वो तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 9k/2 हमारे पास आ जाएगा 1800 के इक्वल। तो अब 1800 जो है ये वाला, इसको हम 2 नीचे ये 2 डिवाइड हो रहा है ना, तो हमारे पास 1800 के पास जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 3600 आ जाएगा 9 के। अब ये जो 9 है ये 3600 के नीचे जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास k का आंसर आ जाएगा 400। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है 39 वाले लेक्चर के आपकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन इवैल्यूएट करनी है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो भाई आप लोग को जो है ना देखिए यहाँ पे नजर आ रहा होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी आ रही है। हमने क्या करना है, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये जो इन्फिनिटी है इसकी जगह हम कोई प्रॉपर इंटीग्रल कोई लिमिट पुट करेंगे, वो हमारे पास इन्फिनिटी नहीं होगी बल्कि कुछ भी हम लेट कर लें टी कुछ भी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे टी जो है ना वो लेट की हुई है, लिमिट अप्लाई की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा, जो लोअर लिमिट थी वो टी पुट की। ठीक है, तो 1/2x + 1। नेक्स्ट आपके पास इन्होंने क्या किया भाई, देखिए हमारे पास जब इंटीग्रल फाइंड करना हो ना तो उस साथ जो नीचे फंक्शन है ना उसका ऊपर डेरिवेटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो 1/2x + 1 तो था, अब साथ हमारे पास ये जो 2x + 1 इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 होना चाहिए था जो कि यहाँ पे नहीं था, और ये जो 1 है ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जब इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो ये जो 2x है ना इसको 2x हमारे पास नहीं था तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया 2 से। ठीक है, तो 1/2 बाहर आ गया और ये जो 2 है ये अब हमारे पास प्रॉपर एक फंक्शन बन गया जिसकी हम इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने इंटीग्रल इसके ऊपर अप्लाई की तो हमारे पास -3 था, -3 + 1 और नीचे भी -3 + 1 जो है वो डिवाइड होगा। ठीक है, पावर वाले फार्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास -3 + 1 हुआ तो ये -2 आ जाएगा, नीचे भी -2 आ जाएगा। यहाँ पे हम जो है ना ये लिमिट 0 and t पुट करेंगे, तो जब हमने 0 पुट किया तो वो तो फंक्शन हमारे पास जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे x की जगह 2 पुट किया तो ये तो खत्म हो गया, तो 1/-2 बस बचा। ठीक है, वो हमने बाहर निकाले तो माइनस ये 1/2 के साथ वो 1/-2 मल्टीप्लाई हुआ तो -1/4 आ गया हमारे पास। ठीक है, और बाद में t पुट करना है इस फंक्शन की जगह,
जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहां पे ये देखिए t पुट किया है और -1/4 को बाहर कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1 - 2t + 1। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है कि जब हमारे पास माइनस में ना नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जहां जहां पे भी t है वहां पे हम इन्फिनिटी यानी कि इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो जब यहाँ पे 1 एज इट इज आ जाएगा तो ये सारा का सारा फंक्शन हमारे पास 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -1/4। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन पे, सॉल्व द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अगर आपके पास है इंटीग्रल इन्फिनिटी 1, लोअर लिमिट आपके पास देखिए यहाँ पे 1 है और 5 है ऊपर अपर लिमिट। ठीक है, हमने इसको इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे कि ये जो x - 2 है ना, यहाँ पे x - 2 को इक्वल टू 0 रखो अगर हम, तो x इक्वल आ जाता है 2 के, यानी कि हम जो है ना इनको ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में इंटीग्रल को। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टार्ट लिमिट होगी फर्स्ट 1 से 2 एंड नेक्स्ट 2 से 5। ठीक है, हम फंक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, फिर क्या होगा, ये हमारे पास 1/2 एज इट इज, ये जो 1 और 2 हमारे पास इंटीग्रल गिवन किया है इन्होंने, ये जो हमारे पास नीचे वाला फंक्शन है ये ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये वाला भी सेम एज इट इज होगा। फिर इनके ऊपर हम अप्लाई कर लेंगे भाई इंटीग्रल, जब इनके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई होंगे तो x - 2 और यहाँ पे ये जो -2/3 है ना इसके साथ +1 होगा, नीचे भी जो है ना -2/3 + 1 होगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इस होल का आंसर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1/3 आया था, तो जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होता है ना, जाके नीचे से डिवाइड करें तो हमारे पास ऊपर आ जाता है 3। ठीक है, 1/3 था और डबल ओवर में वैल्यू तो वो जो नीचे होती है वो सबसे ऊपर आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर 3 आ गया। और प्लस इसमें भी एज इट इज हमने ये फंक्शन परफॉर्म किया, बाद में हमने लिमिट्स 1/1 पुट की, 2 पहले और फिर बाद में 1, फिर कैलकुलेशन इसके ऊपर परफॉर्म की, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे जो रिमेनिंग लेक्चर रह गया हुआ था, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आ गई होगी इसके कॉन्सेप्ट की। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ, जो कि लास्ट पार्ट रह गया हुआ है। इस तरह से हमारे MTH 101 का जो कोर्स है इसके सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हुए हैं। तो अपनी अगली वीडियो में हम उसको भी कवर कर लेंगे जो रह गया हुआ है हमारा। तो अल्लाह हाफिज़।